हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके लिए ले आया है आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। हम आपको पूरी तरीके से इसका सॉल्यूशंस बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। और जो भी क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए, इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीज़ों को पूरी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। क्लास 10 की है, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे जो है देना है और सब्जेक्ट इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स जो 75 का। तो इधर से अब आपकी 75 नंबर की पेपर होना है और एज पर दी ब्लूप्रिंट एंड एज पर दी सिलेबस ही कंप्लीट पेपर सेट किया गया है कि इसमें जैसे कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जितने चैप्टर से आना है उतने चैप्टर का ही इसमें क्वेश्चंस लिया गया है, बट कंप्लीटली बोर्ड की पैटर्न जो है इसमें फॉलो है। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें हम लोग, हमारा पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या है, सेक्शन ए में हमें बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें पहला ही प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न हमें बोला जा रहा है कि देखो यहां पर डैडी वाज अ फ्रीलांस राइटर। तो फ्रीलांस मींस क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो फ्रीलांस मींस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप लोग पहले से सेल्फ करते चलो अगर आपको रियल में तैयारी करना है। तो हम हर बार ऐसे ही करते थे, बट कुछ बच्चों की इसकी आंसर्स की जरूरत रहती है और हम दोबारा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, इतनी टाइम नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्टली फर्स्ट वीडियो में ही आंसर्स आपको बता रहे हैं। द स्पीकर इन द पोयम अबाउट मी, अगर हम स्पीकर की बात करें अबाउट मी पोयम में तो कौन थे भाई, एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। तो ऑर्डिनरी बॉय पर टिक आउट कर लेंगे आप लोग। फिर उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है आपका, बैंकन शॉप मिस्ड द ब्लैंक टेस्ट। तो ये मैथ्स टेस्ट, ठीक है। फिर फोर्थ क्या बोला जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू मेक अ डिसीजन टू कॉल, मतलब एक ग्रुप जो किसी डिसीजन को लेने के लिए बनते हैं उसको क्या कहते हैं, पैनल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, पैनल कहते हैं। फिर फिफ्थ, अ बुक और अ फिल्म विच इज वेरी सक्सेसफुली, कोई बुक या कोई फिल्म अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉकबस्टर है, बोलते हैं ना ब्लॉकबस्टर है, ऐसा करके। तो ये इसकी करेक्ट आंसर है। यहां आपने क्या सीखा कि 3 क्वेश्चंस आपके बुक्स हैं और 2 न्यू क्वेश्चंस जो आपके थिंकिंग बेस्ड आना है। जैसे कि नीचे का 2 क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड है, आपको वहां पर दिमाग लगाना है कि वो क्या बोल सकते हैं, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है, तो वो न्यू क्वेश्चंस आ सकता है। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे आपके टीचर जो भी सेट करेंगे। अब सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स में कंफर्म है कि ए इन द ही आना है, सम मेनी आना है, ऑन इट आना है, अ फ्यू फ्यू सम मेनी आना है, यही आना है। बस यहाँ की अंदर की सेंटेंस आपका फाइनल एग्जाम में चेंज हो सकता है, बट इसी तरीका से ही पूछे जाएंगे क्योंकि जहां तक की मेरी एक्सपीरियंस, ठीक। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट में इंडिया इज ब्लैंक फ्री कंट्री, तो अ फ्री कंट्री क्या हो जाएगा, अ फ्री कंट्री। देयर आर सम बुक्स, तो क्या हो जाएगा, सम इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर द लॉयन इज इन द केव, केज या केव होता है, केव गुफा, ठीक है। फिर he has blank hope to get success, he has little hope मतलब कुछ आशा है, इस तरीके से। how blank water is there is in the jug, तो जग में कितने वाटर अनकाउंटेबल होती है, दैट्स वाई यहां पर आपको क्या लगेगा, मच लगेगा। अब बात है इन सबकी कॉन्सेप्ट की, तो पूरी ग्रामर में स्ट्रेटजी वाले वीडियो बताया था, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूं हर किसी का, कि ए इन दा कैसे लगाना है, सम एनी मेनी कैसे लगाना होता है ना, फ्यू अ फ्यू कब लगाते हैं, मच मेनी कब लगाते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे पे मक्खन की तरह आपको बता दिया गया, तो वो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैच दी कॉलम है भाई, वो तो आना ही है, बोर्ड एग्जाम में भी आना है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आना है, प्री बोर्ड में भी आना है, और लगभग इसी तरीके से मिलता जुलता आएगा, ये आपके सिलेबस से बाहर का होती है। तो अब आपको देखो दिमाग कैसे लगाना। द ग्रास वॉज येलो, द ग्रास येलो है एज इट हैड नॉट रेन्ड, मतलब बारिश नहीं हुआ इसलिए। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, अपने काम को कंप्लीट करने के बाद एंड देन आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। टेक अ टैक्सी और यू विल मिस द ट्रेन, टैक्सी ले लो नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, हम कुछ नहीं खाए, सो वी वेंट दी रेस्टोरेंट। फिर ये बचा एक, वो उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैच करना होगा। मैच द कॉलम की और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल पर डली हुई है, आप मैच द कॉलम बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगी जहां से कंफर्म, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन रखा गया है, उसमें तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन दिया है जिसमें से ही पूछे जाना है, ठीक है। तो याद रखेंगे
वो देख लेना, बाद में मत बोलना। फिर आपका बच्चों पैसेज आना है भाई, तो पैसेज को बहुत ध्यान से आप लोगों को करना होगा। देखो इस पैसेज में ही पूरा का पूरा आंसर छिपा होता है, इसलिए ये पूरा पैसेज को पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये सभी के लिए नया होता है। कौन सा पैसेज आएगा ऐसा नहीं हो सकता, अभी आपके स्कूल में भी देंगे तो देखना इस पैसेज को बदल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस उसी पैसेज से पूछा जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज द यूगलेस्ट फेस इन द वर्ल्ड, तो आपको लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर चाइल्ड स्लेवरी जो है वही क्या है, यूगलेस्ट फेस इन द वर्ल्ड। क्या लिखोगे, चाइल्ड स्लेवरी इज द यूगलेस्ट फेस इन द वर्ल्ड। व्हाट की जगह पे बस आप ये वर्ड को डाल देना, कौन को, चाइल्ड स्लेवरी को। क्लियर है, फिर पूरा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हाट मस्ट एवरीवन एक्नॉलेज, ठीक है। तो इसकी आंसर्स की बात करूं तो आप लोग यहां से लिखेंगे, यहां से लेकर के पूरा का पूरा वर्ल्ड तक लिखेंगे। एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यहां तक आप लोग लिखोगे, फिर इसकी आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक, तो इसकी आंसर यहां पर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द प्रोटेक्ट एंड चाइल्ड ऑन दिस प्लैनेट। इस तरीके से ये इसकी आंसर होगी, तो आंसर उसी में ढूंढा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स बोला गया है, हाफ ऑफ मार्क्स का। ब्लैंक स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड क्या है, तो चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट है। टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट करना है, क्योंकि हमने उसमें पढ़े हैं पैसेज में। फिर पिक आउट द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसमें एक नॉलेज है, एक बस है, और इसमें अन है, यूएन अन, इसमें एसी। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। फिर यहाँ पर देखो आपके 4 अंक के लिए क्वेश्चंस पूछे, मतलब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाना है 12 नंबर के लिए। तो प्रश्न 3, 4, 5, 6 से लेकर के ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताते चलता हूँ। आप पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकते हैं दूसरी आंसर्स ना बता दे आपको। वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस है। फिर व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन द इंटर्ड इन द क्लास, वाई वाज नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डेज, और व्हाई डिड ऑन डिजाइन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। ये 4 क्वेश्चन है, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखो इसकी मॉडल आंसर की बात करें तो इस तरीके से यहां से देख सकते हैं हम लोग। पहला, वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द पीस, इस तरीके से इसके आंसर्स लिखेंगे। एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर भी बता देता हूं आपको कि इस तरीके से बिकॉज करके उसी को आपको आगे बढ़ाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेड मास्टर व्हेन दे इंटर्ड इन दिस क्लास, उसकी मूड कैसी थी, तो व्हेन द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लास he was slightly flushed and a hard ominous look in his eyes, एकदम गुस्से में लग रहे थे, आइस एकदम उनकी आंखें लाल लाल टाइप से, इस तरीके से इसमें बोलना चाह रहे हैं। फिर why was national anthem not played in the cinema hall this day, नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल में क्यों नहीं प्ले किया जाता, क्यों नहीं चलाया जाता, क्यों नहीं बजाया जाता, ये आपको पूछा जा रहा है। तो द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डे बिकॉज, यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन है। द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे, लोग जो है क्या करते हैं, हॉल को बीच में ही छोड़ने लग जाते हैं, हंसने लगते हैं और हल्ला शोरगुल ये सब चीज मचाना चालू कर देते हैं, इस वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, व्हाई डिड आंट डिजायर रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, आंट डिजायर रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, बिकॉज यहां से बस इतना बस को आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, why was Bengal Shop absent the day before, Bengal Shop absent the day before because he had gone to the dentist, he had gone to the dentist, इस तरीके से हो जाएगा। फिर why was the little kite afraid of, the little kite afraid of to flying या flying high, ऐसा अलग अलग आंसर्स है सभी गाइड का अपने हिसाब से, या आपको जो आंसर है वो कर सकते हैं। What is the poet's demand, तो the poet's demand to judge him by using a new measure, कि अब मुझे आप अलग पैरामीटर से जज करो, ये उनका मतलब था, ठीक है। Who are the bad guys mentioned in the bad guys are the normal children but they are क्या है, mean minded है वो, लेकिन mean minded। इस तरीके से अगर आप पहले से याद कर चुके हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद है भले वो बड़ा क्यों ना हो उसी को ही मानो आप आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना होगा। ये हमारा 11 तक की आंसर्स, 11 के आंसर्स नहीं मिल पाए थे। इस तरीके से मैंने सबकी आंसर है बच्चों आप लोगों को बता दिया 11 तक का। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यू आर रोहित
कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कंपटीशन। तो सिंगिंग कंपटीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पेपर में देंगे मतलब देंगे, एक कंपटीशन की नोटिस आना है मतलब आना है, इसलिए फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो बच्चों। बाद में मत बोलना आप नहीं बताया था करके, वो आएगा मतलब आएगा, ठीक। फिर एक लॉस्ट एंड फाउंड का आना है, तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी में बता दूं, पेपर उसी पैटर्न पे अर्धवार्षिक में भी बनना है, प्री बोर्ड में भी बनना है और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी बनना है, इसलिए ध्यान से करते चलो। तो ये कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आपको ये आना है पैराग्राफ। पैराग्राफ में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, 4 से 5 पैराग्राफ, क्योंकि हमने अपने आप से नहीं कर सकते, मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया हूँ। तो हेल्थ इज वेल्थ द इंडियन फार्मर, 2 पैराग्राफ है, इस तरीके से हिंट दिया रहता है, उसी के बेसिस पर आपको लिखना होगा। हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ अलग दे दे, तो आप लोग को 4 से 5 जो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में रिकमेंड कर दूँ ना, बस वही करना है, उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग नहीं आना है। थोड़ी सी रिस्क इसमें होता है, मैं मानता हूँ, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरीके से आना है। यू आर कैप्टन ऑफ योर स्कूल, यू आर रीडिंग इन क्लास 10 in government higher secondary school, student of your class are willing to go on a picnic, write to your principal to seeking permission। आप मतलब पिकनिक में जाते हो तो परमिशन फॉर पिकनिक के लिए मैं रिकमेंड किया था। बुक बैंक, यही सब चीज आपको करना है। बुक बैंक, फी कंसेशन, लाउड स्पीकर 4था नंबर पर है, तो इतना कर लोगे तो इससे बाहर का नहीं जाने वाला है। तो 2 से 3 करके रखो आप आराम से। फिर आपका एक यहाँ पर सिस्टर मैरिज है, ब्रदर सिस्टर मैरिज, समर वेकेशन पिछले साल आ गया था, हो सकता है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला भी इसमें कर लो, तो इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपका डू इज डायरेक्टेड आना है, तो ऑल ग्रामर है भाई, इस तरीके से आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने वाला आएगा, इम्फेटिक आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। तो सर्दी है इस वजह से थोड़ा से, ठीक। आई डू माई वर्क इन टाइम, तो ऐसा है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आंसर्स में आपको, या डू एज डायरेक्टेड बाय एकलव्य पे सर्च करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा, जहां से आपको एक आइडिया मिलेगी। बस मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस नहीं, आप लोग यहाँ पर तो ग्रामर को, पूरे ग्रामर को कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करो, ठीक है। अब पैसेज आ गया फिर से, तो पहले पैसेज का जैसे मैं सॉल्यूशन बताया था, उसी तरीके से इस पैसेज का भी आप लोगों को सॉल्यूशन जो है देखना होगा, ठीक है। पूरी पैसेज कुछ भी इसको चेंज किया जा सकता है आपके स्कूल में, इसलिए पैसेज जो है कम से कम आपके पास परीक्षा बोर्ड साल जो कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। फिर लास्ट आएगा आपका क्या है, एसे आएगा। तो एसे तो मैं इस साल के लिए यही रिकमेंड किया हूँ स्ट्रेटेजी वीडियो में भी, आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो कम से कम 2 से 3 एसे आप लोगों को करके जाना होगा इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।